अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो मर्दाना कमज़ोरी के तरीक़ा इलाज में हम बात कर रहे थे और हमने 7 वीडियो सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया था। आज उसकी आखिरी वीडियो है। पिछली वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो ऊपर क्लिक करके आप तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका कोई भी इस काम में रोल नहीं है, टाइमिंग को इंक्रीज़ करने में, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने में, लेकिन वो इस्तेमाल की जाती हैं। और बाद में आपको मैं सही तरीका बता दूँगा कि इनकी बजाय आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी लोग जो है ना, वो कुछ बाम्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका कोई भी स्टडी बेस्ड रोल नहीं है। उसके बाद कैनाबिस है, ये इस्तेमाल की जाती है जिसका एडिक्शन से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ है और अक्सर पेशेंट्स ऐसे आए होते हैं जो इसको टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में वो ख़ुद नशे की लत में लग जाते हैं। तो इसीलिए खुदारा इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें और डॉक्टर से मशवरे के बगैर कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। उसके बाद कुछ लोग जो है ना, कुछ टेबलेट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनके मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर मरीज़ इसको उसके बाद कुछ जेल्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, कुछ लोग रिंग्स ऊपर चढ़ाते हैं, पीनस के ऊपर रिंग्स होते हैं। मैं जब था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते थे इमरजेंसी में, क्योंकि उनका फिर पीनस जो है ना काफ़ी ज़्यादा सूज जाता था। जब ब्लड आके इकट्ठा हो जाता है तो फिर जो है ना, जो रिंग है उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है और ब्लड पीछे नहीं जा सकता। तो इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिसेस से जो है ना आप बिल्कुल परहेज़। उसके बाद कुछ लोग आइस एप्लीकेशन करते हैं, बर्फ़ लगाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लगाएँगे तो वो क्या है, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, आपका पीनस नेक्रोस हो जाएगा। इन तमाम तरीकों में इन्फेक्शन के चांसेस, डर्माटाइटिस के चांसेस, एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ कुछ लोग साल्ट यानी नमक, हनी को रब करते हैं, कुछ लोग ओनियन या गार्लिक का पेस्ट ऊपर लगाते हैं, कुछ लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर वो जब हमारे पास आते हैं तो फिर उनका इलाज करना मुश्किल होता है और वो जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हसास हिस्से के ऊपर अगर आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आप पता नहीं अपने साथ क्या कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इनसे भी जब इन्फेक्शन होता है तो वो डीप जाता है, उसका फिर इलाज आपको एक तो लंबा पड़ेगा, दूसरा महँगा पड़ेगा। पिछली 6 वीडियोज़ में मैंने आपको सही तरीके बताए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो परमानेंट इलाज करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उसी वक़्त आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ देती हैं, तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, रियलिस्टिक हैं। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें भी मार्केट में मौजूद हैं जिनकी मार्केटिंग इस तरह की जा रही है कि वो 100% ऑर्गेनिक हैं, कोई उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ साइड इफ़ेक्ट के बगैर नहीं होती। हम जो मेडिसिन लिखते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसका भी हम मरीज़ों को बताते हैं कि आपको ऐसे-ऐसे हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपने ये दवाई रोक देनी है। साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का होता है। तो इसीलिए टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए या तो आप एक्सरसाइज़ेज़ वाली मेरी वीडियो देख लें या सीबीटी वाली वीडियो देख लें। इसी के साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्योंकि स्टडी किया हुआ है, रिसर्च बेस्ड है, तो उसको अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं, यानी ये कौन-कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारा टाइमिंग का मसला होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होती है, हम जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ सामने वीडियो आपको नज़र आ रही है, क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इनकी कौन-कौन सी वजूहात हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।